बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि कोरिलेशन का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे प्रीवियस हमने कोरिलेशन के इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस किया है, साथ में एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं और कौन सी सिचुएशंस में आप कोरिलेशंस का कौन सा फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हो, वो तमाम चीज़ें हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट, मैं जो आज का टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी वो है गुडनेस ऑफ फिट ऑफ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, और साथ में इसके एग्जाम्पल भी करवाऊंगी प्रैक्टिकल। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ये एक रिग्रेशन लाइन ही होती है जिसमें आपने फिट करनी होती है अपनी लाइन को, इक्वेशन को। अच्छा, हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि वन अप्रोच ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस एम्फसाइज द कोरिलेबिलिटी ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। अब टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई, जैसे कि आप प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हो, वो किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रही होती है? वेरिएबिलिटी को, वेरिएबिलिटी कि अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो क्या दूसरा डिक्रीज कर रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है। और अगर एक तो क्या वो सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, कोरिलेशन में हम यही पढ़े थे। तो ये इम्फसाइज कर रही होती है कोवेरिएबिलिटी ऑफ द टू रैंडम वेरिएबल। द अदर अप्रोच ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस रिलेटेड टू regression analysis and provide a measure of strength of closeness of a linear relation between the two variable। अच्छा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जो कोरिलेशन है वो क्या करती है कि हमारे पास दो वेरिएबल के दरमियान मेजर करती है क्लोजनेस को, स्ट्रेंथ को। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है ये इक्वेशन। मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी जो कि आपने सैंपल रिग्रेशन लाइन जो होती है लीस्ट स्क्वायर, वो आपने माइंड में रखनी है। और अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाता है कि आपने लीस्ट स्क्वायर सैंपल रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, तो वो आपके पास दो ही होंगी, वाई और एक्स। अगर वाई एज एक्स कह रहे हैं और एक्स ऑन वाई कह रहे हैं तो आपके पास ये। अच्छा, बहुत सारे पेपर में ऐसे होता है कि आपका सारा प्रोसेस आपको होता है, लेकिन वो अक्सर आपको कह देती हैं कि आपने जो इक्वेशन फाइंड करनी है वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स फाइंड करना है, तो वाई ऑन एक्स मतलब एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। अगर वो कह रहे हैं एक्स ऑन वाई, तो इट्स मीन वाई जो है वो इंडिपेंडेंट है। ये आपने बहुत गौर से देखना है कि हमारे पास इक्वेशंस जो क्वेश्चन में गिवन है, क्या हमें वाई ऑन एक्स फाइंड करने के लिए कहा गया है या एक्स ऑन वाई फाइंड करने के लिए क्या है। तो टू इक्वेशन है स्टूडेंट। इसमें हमारे पास होता है कि हमने स्लोप कैसे फाइंड करनी है और इंटरसेप्ट अल्फा कैसे फाइंड करना है। स्लोप अगर y ऑन x के लिए फाइंड कर रहे हो तो इसका ये फार्मूला है, और ये डिफरेंट फार्मूलाज यूज हो रहे हैं। अब समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको s जो है x स्क्वायर भी गिवन होता है, s x y भी गिवन होता है। तो आपको देखना होता है कि अगर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपको फार्मूले अच्छे तरीके से आने चाहिए। आप अपनी वैल्यूज को अपने फार्मूलाज में पुट करो और आंसर ले सकते हो। अब ये हमारे पास क्या है, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है y ऑन x। y ऑन x के लिए आपको फर्स्ट फार्मूला बता दिया, और इसका जो अल्फा है वो हमने किस तरीके से फाइंड करना है। देखिए, इसकी इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ये फर्स्ट वाली जिसको मैं मेंशन कर रही हूँ। अब हम कहते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशन हमारे पास थी, और रिग्रेशन में भी हमने पढ़ा था कि ये हमेशा मीन एवरेज से गुजर के जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि हाँ, अगर y है तो हम इसको लिख सकते हैं y बार इज इक्वल्स टू, हमारे पास a y ऑन x से है, एंड प्लस हमारे पास b y ऑन x एंड x बार। मतलब ये मीन हम कर सकते हैं। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द रिग्रेशन कोरिलेशन, और ये ईच एंड एवरीथिंग हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स लाजमी देखने हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये चीज़ें भी आपको समझ आ रही होंगी। अब देखिए, आपने फाइंड क्या करना है, आपने तो फाइंड करना है ए, तो आप ए को इस साइड पे ले आए। ठीक है, और आप क्या करेंगे, हमारे पास अगर ए को इस साइड पे रहने देते हैं और बी को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास ये पॉजिटिव है, तो निशान जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो बी एक्स बार आ जाएगा जो कि इन्होंने लिखा हुआ है। इस तरह हम ए की वैल्यू बी फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरह एक्स ऑन वाई आपके पास आ जाता है। अब एक्स ऑन वाई जो है हमारे पास स्लोप, उसका फार्मूला आपके पास ये। अब इन फार्मूलाज में चेंज क्या है, फार्मूलाज में सिर्फ और सिर्फ एस एक्स और एस वाई जो है वो चेंज है। जिस तरह एस वाई स्क्वायर जो है वो आपके पास चेंज है। अब ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपने इंटरसेप्ट ए फाइंड करना है तो वो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब रिग्रेशन इक्वेशंस क्या है, वाई ऑन एक्स अगर आपके पास आ जाते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन जो है y ऑन x वो आपके पास ये गिवन है, और x ऑन y आपके पास गिवन है ये। अब इसमें फ़र्क क्या है स्टूडेंट, सिर्फ सेम वही इक्वेशन है। जहाँ आपके पास आ रहे हैं ना x माइनस एक्स बार, वो आपने लिखना है। ये हमारे पास इक्वेशन
एस्टिमेटेड इक्वेशन है और ये हमारे पास आ गई एक्स की, तो ये हमारे पास आ गई। अब ये इक्वेशन मैं किस तरीके से आपको फाइंड करके बताती हूँ वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। इनका प्रूफ होता है वो भी आपको करके बता दूंगी ताकि आपकी जो ये कन्फ्यूजन है दूर हो जाए। अब स्टूडेंट आपको ये एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब हम कहते हैं ना ये आपस में रिलेट करें मीन्स ये इक्वल हैं, तो अगर आपने यहाँ से आर फाइंड करना है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो और आप बी की जगह ये वैल्यू भी लिख सकते हो। तो हमने बी की जगह सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू लिखी है। यहाँ भी ये आप देख सकते हैं कि बी एक्स वाई की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। तो उन्होंने देखे इक्वेशन में जो आपको गिवन थी यहाँ पे और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि अपनी जो वैल्यूज थी वो पुट किए हैं। अब इससे रिलेटेड ना मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना जितना भी हम कर रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा। और ये 2-3 किस्म की एग्जांपल आती है। समटाइम्स आपको क्या होता है कि आपकी जो आपको कहा जाता है कि जी हम टू रिग्रेशन इक्वेशंस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है और आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो गिवन दे दिए जाते हैं। जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है और रिग्रेशन कोफिशिएंट आपको गिवन हो तो वो बहुत सिंपल होता है, वो उससे रिलेटेड एग्जांपल करवाऊंगी। सेकेंड, आप अगर कोवेरियंस फाइंड करने के लिए कर जा रहे हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन गिवन और कहा जा रहा है, तो देन आपने क्या करना है। ये 2-3 एग्जांपल मैं इस लेक्चर में करवाती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन फॉर अ सैंपल 10 men फॉर द हाइट्स एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स बार गिवन है, वाई बार गिवन है, इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आपको गिवन है। मतलब आपको तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन फाइंड करने का वो क्या कहना है, वो कहते हैं कैलकुलेट आपने करना है कोवेरियंस, कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड टू रिग्रेशन लाइंस। अब सबसे पहले आ जाते हैं कोवेरियंस, कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड टू रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन तो स्टूडेंट आपको पता है। फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारे पास क्या होता है, आर, हमने आर फाइंड करना है। और हमने क्या फाइंड करना है, कोवेरियंस। कोवेरियंस मतलब एस की जो वैल्यूज हैं वो हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे मैं हम फाइंड करते जाते हैं, वो कहते हैं द वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। दो वेरिएंस फाइंड करने, कोवेरियंस एंड कोवेरियंस एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारे पास क्या होंगे। कोवेरियंस क्या होता है, जहाँ पे वेरिएंस जिस तरह आप एक्स का फाइंड कर रहे होते हैं ना और वाई का फाइंड कर रहे होते हैं, कोवेरियंस होते हैं जहाँ एक्स एंड वाई बोथ आर गिवन इन्वॉल्व हो। अब यहाँ पे आप देखो समेशन ऑफ एक्स का आपको फार्मूला पता है और आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, एन भी आपको उन्होंने दिया हुआ है, साथ में उन्होंने आपको बताया हुआ है जी समेशन ऑफ एक्स बाय एक्स की। अच्छा एन आपको कहाँ गिवन, वो ये आपको बोल रहे हैं कि 10 men आर सैंपल इज द 10 men आर गिवन। तो जो 10 men हैं वो आपके पास क्या है, सैंपल, इसलिए समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार जो है वो आपको गिवन है 10। ये 12 आ गए। इसी तरह एक्स वाई के लिए आप कर सकते हो, वेरिएंस वाई के लिए एंड को वेरियंस आपके पास आएगा जिसमें एक्स एंड वाई बोथ आर इन्वॉल्व और ये आपके पास को वेरियंस आ गया 50। अब हमने फाइंड करना है कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द आर। कोरिलेशन कोफिशिएंट आपके पास आ रहा है और उसका फार्मूला हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि आपने अपनी सिचुएशंस को, अब जिस तरह यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, आपने अपनी सिचुएशंस को देखकर डिस्कस करना है कि आपने कौन सा फार्मूला किस जगह पे लगाना है। तो आप अपनी वैल्यूज को पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमने फाइंड करनी है लाइन, टू रिग्रेशन लाइन, एक वाई ऑन एक्स, एक सेकेंड लाइन क्या होती है, रिग्रेशन एस्टिमेटेड लाइन एक्स ऑन वाई। लाइन आपको पता है, फार्मूले भी हमने डिस्कस किए, बी स्लोप के लिए डिस्कस किया, इंटरसेप्ट के लिए भी डिस्कस किया। आप उसको लाइन में पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आपके पास लाइन आ गई। इसी तरह एक्स के लिए आप करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आपने देखना है कि क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा क्या जा रहा है और फिर दूसरी चीज़ इसमें होती है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में कि आपको इन्फॉर्मेशन कौन से गिवन है और कौन सा फार्मूला किस जगह ज़्यादा सूटेबल रहेगा। प्रीवियस जो हमने वीडियोस किए उनमें हमने फार्मूलाज डिस्कस किए हैं कि किस जगह पे कौन सा फार्मूला लग सकता है। तो ये साथ साथ एग्जांपल भी इसी वजह से करवा रही हूँ कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाए। सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, अभी जिस तरह मैं आपको कहती है, अगर आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आपको गिवन हो और आपको फाइंड करना पड़ जाए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, देन आप क्या करोगे। उन्होंने खुद कहा है ना कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैव द फॉलोइंग वैल्यूज। इट्स मीन आपको टू रिग्रेशन कोफिशिएंट आपको गिवन है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि हमारे पास अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है तो उसके ये फार्मूलाज गिवन है, प्लस माइनस दिस वन, प्लस माइनस दिस वन, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, आपको ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन, आपको गिवन है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट कि यहाँ पे जिस तरह हमारे पास ये दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव लगाए और इनका आंसर दिया। सेकेंड में आप देखो बोथ आर नेगेटिव, नेगेटिव इज इन्वॉल्व, देन हमने ये ले लिया। अब इसमें साइन भी देखने हैं आपने, या तो दोनों के पॉजिटिव होंगे या दोनों के नेगेटिव होंगे, प्लस माइनस में हो तो फिर वो दोनों के आपने आंसर लिखने होते। तो अब नेक्स्ट इसी तरह आपके पास एक एग्जांपल्स आ रही है
वो कहते हैं द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द सैंपल 20 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज गिवन x bar y bar sy and estimate the regression line, estimate the mean y for x10 and this one. अच्छा यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं स्टूडेंट वहाँ तो हमने खुद एक्स भी फाइंड किया था ना, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई एंड कोवेरियंस हमने फाइंड किया था। यहाँ पे आपको स्लो फाइंड करना है, बट ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन, उन्होंने ये वैल्यू तो आपको दे दी है, तो आप सिंपल अपनी वैल्यूज फाइंड करते हुए अपनी रिग्रेशन लाइन में पुट करो, वाई ऑन एक्स के लिए, एक्स ऑन वाई के लिए, और यहाँ जहाँ उन्होंने कहा है ना कि एक्स जहाँ 10 होगा वहाँ आपके पास जो रिग्रेशन लाइन आई है जिस तरह ये आपने अचीव किया, आप एक्स की जगह 10 पुट करो, आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी। इस तरह अगर उन्होंने वाई की जगह 20 का है, जिस तरह आपने ये रिग्रेशन लाइन फाइंड की, तो वाई की जगह आप 20 लिख दो, आपके पास आ जाएगा आंसर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।